बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त सरहदों पर शदीद लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की चेक पोस्टों पर कब्जा करने और अफगान तालिबान के कई टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को जवाब देने का दावा किया है और पाकिस्तान के टैंकों पर कब्जे का भी दावा किया है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस लड़ाई में अफगानिस्तान के शहरियों के हलाक और जख्मी होने का भी दावा सामने आ रहा है। हकीकत क्या है, शदीद जंग और हालात इस वक्त चल रहे हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। और पाकिस्तान की तरफ से तालिबान हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर रूसी साख्ता मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से, रॉकेट से हमला कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपको बताई जाएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। आगाज करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन आज चौथा दिन है कि सरहदों पर कशीदगी बदस्तूर कायम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो 2000 किलोमीटर से भी जायद का है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि यह बॉर्डर पिछले कई दिनों से शदीद लड़ाई का सबब बना हुआ है और कई जगहों पर लड़ाई हो रही है। मसलन अगर बात की जाए पाकिस्तान के केपी के इलाके में और बलूचिस्तान के इलाके में, तो वहाँ जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर झड़पें हैं। अफगानिस्तान का इलाका कंधार है, खोस्त है, कुनर है और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से स्पेन बोल्दक का जो इलाका है और इसके अलावा दीगर जो अहम इलाके हैं वहाँ पर झड़पें इस वक्त देखी जा रही हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियोस और जो तफसीलात सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान की तालिबान फौज के कई टैंक तबाह किए हैं और उनकी कई चेक पोस्टें भी तबाह की हैं। यहाँ तक कि अफगान तालिबान ने अपनी चेक पोस्टों के तबाह होने के बाद जख्मियों को निकालने के लिए वहाँ सफ़ेद झंडे भी लहराए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की 21 तकरीबन चेक पोस्टों पर कब्जे का भी ऐलान किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि कई जगहों पर उनकी चेक पोस्टों को ड्रोन से और मिसाइलों से तबाह किया गया है। एक चेक पोस्ट जो कुरम के अंदर या उसके करीब थी उसे मिसाइल मारा गया और उसकी वीडियो भी जारी की गई है। गर्ज पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ, मार्टर गोलों का और इसी तरह से मुख्तलिफ फ़िज़ाई ताकत का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें भारी नुकसान अफगान साइड से करने का ऐलान और दावा सामने आया है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज अपने एक्स अकाउंट पर एक खबर नशर की, जिसे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी नशर किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और पाकिस्तान की फायरिंग में 100 से ज़्यादा अफगान शहरी ज़ख्मी हुए और 12 अफगान शहरियों के जाँ बहक होने का उन्होंने ऐलान किया। और यह भी कहा कि हमने फिर जवाबी कार्रवाई की है और हमने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ऐसी वीडियो भी नशर की जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान का जो टैंक था वो उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो ज़राए हैं उनकी तरफ से ये कन्फर्म किया गया है और ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान का कोई टैंक अफगान तालिबान की तरफ से कब्जा नहीं किया गया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये इस वक्त मेरे सामने बाकायदा रिपोर्ट मौजूद है और इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया है कि कोई पाकिस्तान का जो टैंक है वो कब्जा नहीं किया गया है। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक अफगान तालिबान ने जो टैंक दिखाया है ये टैंक वो है जो कि रूसी साख्ता है, यानी रूसी साख्ता जो टैंक है उसको पाकिस्तान का टैंक जाहिर किया गया है, हालांकि वो पाकिस्तान का टैंक नहीं था। ये पाकिस्तान की तरफ से ज़राए अबलाग में ये चीज़ें नशर हुई हैं। अब हालात बहुत गड़बड़ हैं। एक और ख़बर भी मेरे सामने है जो पाकिस्तान की मशहूर मीडिया जियो न्यूज़ के ऊपर भी नशर हुई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर अफगान तालिबान ने एल्बर्ट्स नामी जो मिसाइल सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया है। और ये वो मिसाइल सिस्टम है जो अफगान सोवियत दौर में अफगानिस्तान के अंदर रह गया था या उनके कब्जे में आया था। यानी ऐसे हथियार और ऐसे मिसाइल जो कि रूसी साख्ते हैं उनका इस्तेमाल अफगान तालिबान कर रहे हैं। तो अब ये मामला बहुत गड़बड़ हैं, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का अकाउंट मेरे सामने है जिस पर ये रिपोर्ट नशर हुई कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की
सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको एक बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, तनाज़ा है, वो किस बात पर है। खुलासा कलाम यह है कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नुकसानात के दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, टीटीपी और दीगर लोगों के जो ग्रोह हैं वो पाकिस्तान में हमले करते हैं और अब पाकिस्तान किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब देगा। और इसी जवाब के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो मामलात हैं वो काफ़ी सख्त हो चुके हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के भारी असलहा और भारी मिक़दार अफ़गान बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। बाज़ इतलात के मुताबिक जो अफ़गान साइड से जो बॉर्डर्स हैं वो भी हमेशा के लिए यानी मुस्तकिल बंद किए जाने का इम्कान है अगले कुछ अरसे के लिए, जिसका मतलब है कि दोनों तरफ से तिजारत रुक जाएगी। अब ये जो कशीदगी है इसको रुकवाने के लिए आलमी जो ताकतें हैं उनमें अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मैं दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह के लिए कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ जो तुर्की है उसने पाकिस्तान को कहा है और अफगानिस्तान को कहा है कि आप ये लड़ाई ना करें। कतर ने कहा है पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को कि लड़ाई बंद की जाए और ताल्लुकात को अच्छा और बेहतर किया जाए, सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और ये कहा कि ये जो लड़ाई है, ये जो कशीदगी है, इसको आप ख़त्म करें और ये नहीं होनी चाहिए। तो यूं नाज़रीन इकराम, ये जो लड़ाई है इसको आलमी कम्युनिटी यानी आलमी बरादरी भी खत्म करवाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, आलमी बरादरी के और आलमी मुसलमान बरादर मुल्कों के राब्ते के बावजूद दोनों मुल्कों की तरफ से सरहदों पर लड़ाई के रुकने का नाम नजर नहीं आ रहा है। अब चीन इस मामले पर बेहद तशवीश का इजहार कर रहा है और इस मामले पर सबसे ज़्यादा जो तशवीश है वो चीन के बाद ईरान को है और फिर रशिया को भी है। ये तीनों मुल्क समझते हैं कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई से और अफगानिस्तान में अगर जिस तरह से पाकिस्तान के दावे हैं कि शिदत पसंद ग्रोह पॉपुलर हो रहे हैं या वहाँ कंट्रोल हासिल किए हुए हैं, अफगान तालिबान उनको ख़त्म नहीं कर रही है, तो इससे फिर हमें भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जैसे कि उनके वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी है, उन्होंने ये बात कही कि हमारा मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ है और किसी पड़ोसी मुल्क के साथ नहीं है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर हमसे वाकई हम किसी को तंग करते हैं या हमारे से किसी को नुकसान होता है तो फिर बाकी मुल्क भी हमसे एतराज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि ईरान के साथ अफगानिस्तान की झड़पें माजी में हो चुकी हैं, सरहदों पर उनके साथ भी लड़ाई हुई है और इसी तरह से अफगान तालिबान की जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह हैं, उनके साथ भी उनकी लड़ाई वगैरह हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अफगान तालिबान बिल्कुल ही अपने दावों में सच्चे हैं, ये उनको खुद इस बात पर गौर करना होगा। ये पाकिस्तान का जवाब है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक और मामला भी है, वो है दोनों मुल्कों के अंदर बसने वाली अवाम। अब पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लाखों शहरी मुकीम हैं जो सोवियत यूनियन के ज़माने से और अफ़गान अमेरिका जंग की वॉर के बाद पाकिस्तान में मुंतकिल हुए थे, जिनको अफ़गान रेफ्यूजी भी कहा जाता है या अफ़गान मुकीमीन भी कहा जाता है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो 40-40 साल से रह रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने वापस अफगानिस्तान जाने का कहा है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने यह भी कहा है कि जिनके पास बाकायदा दस्तावेज़ात हैं, कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। अलबत्ता जो गैर कानूनी हैं उनको पाकिस्तान से जाना होगा। तो अब ये मामलात इतने ज़्यादा संगीन हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ असबाब हैं, पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है और पसे पर्दा दोनों तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आग को, इस क्लैश या कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, वो ये है कि अफगानिस्तान के लोग भी मुसलमान हैं, उनका कल्चर, उनकी सकाफत, उनका रहन सहन और पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका इलाके जितने भी हैं उनका कल्चर, रहन सहन एक ही है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के लोगों की रिश्तेदारियाँ अफगानिस्तान में हैं। अब बॉर्डर्स की बंदिश से एक तो जो मरीज़ हैं और जो मुख्तलिफ तरह के आम लोग हैं वो रुल गए हैं, परेशान हैं, और दूसरा तिजारत मुनक़ते हो गई है। तिजारत के मुनक़ते होने से दोनों तरफ के ताजरों को नुकसान हो रहा है और दोनों तरफ का बहुत भारी खसारा हो रहा है। अब अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उन्हें संजीदगी से इस बात पर गौर करना होगा कि हमें अपने पड़ोसियों के मुतालबात के मुताबिक चलना है। और जाहिर है अफगानिस्तान की पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ डिमांड्स हैं और पाकिस्तान की अफगानिस्तान की हुकूमत से कुछ डिमांड्स हैं, तो दोनों को एक दूसरे की डिमांड्स को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली मामलात को हल करना चाहिए। अब आप देखें, चीन और अमेरिका दुनिया में एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं और चीन और अमेरिका इन दोनों में शदीद किस्म की टेंशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं लड़ते हैं, यानी उनके दरमियान लड़ाई नहीं हुई। रूस और अमेरिका एक दूसरे के नंबर 1 दुश्मन शुमार होते हैं, लेकिन आज तक आपस में नहीं लड़े हैं, यानी उनकी लड़ाई नहीं होती। हर तरह से अपने आप को कंट्रोल और जब्त करने का मुजाहरा करते हैं।
आप तुर्की को देख लें, तुर्की कुर्द अलहदगी पसंद बागियों का इंतहाई ज़्यादा उनसे मुतासर है, लेकिन तुर्की शाम के अंदर कुर्द अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा है जिस तरह से अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई हो गई है। यानी पड़ोसियों के साथ अगर लड़ाई होगी, पड़ोसी अगर आपस में लड़ेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, एक तरफ का नहीं होगा, दोनों का होगा। अब इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को संजीदगी से टेबल पर बैठना होगा। हमेशा जंगों का जो मामला है या तनाज़ात का जो हल है वो टेबल पर निकलता है। अगर आप अभी गजा और इसराइल की जंग को देख लें तो 2 साल की लड़ाई में नतीजा कहाँ सामने आया? बातचीत के जरिए से, मुज़ाकरात के जरिए से, डील के जरिए से। ताकत का इस्तेमाल और अपने घमंड में, जिद में, हट दर्मी में जो हालात हैं वो ख़राब होते हैं। इसलिए तासुब से, जिद से, हसद और हिर्स से और जो बैरूनी ताकतें हैं उनके हाथों में खेलने से गुरेज करना होगा। दोनों मुल्कों को इस बात पर तवज्जो देना होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी, आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।